हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपके पास आता है डॉक्यूमेंट एंट्री है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट है, फिर अकाउंट है, मास्टर डेटा। मास्टर रिकॉर्ड्स के अंदर हमने जीरो अकाउंट्स को क्रिएट किया था। डॉक्यूमेंट एंट्री में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं जिसमें FP50, FP50L, F02, FB01L, FE50, FV50L, F65, F04, F06, F07 और FPCJ। ये क्या होते हैं? एक चीज़ आपने प्लीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो वो आपने जस्ट FPCJ में ही पोस्ट करनी है, और कोई भी कैश की ट्रांजेक्शन जो है वो आपने इनमें से पोस्ट नहीं करनी है, क्योंकि कैश की जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए कैश जो जर्नल है वो एक सेपरेट आप बनाते हैं, और जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन होती हैं चाहे इन हो या आउट हो या बैलेंस हो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उसका जनरल लेजर, उसका जो लेजर है वो ऑटोमेटिकली उसका मेंटेन करता है, और डायरेक्टली उसको आपके जो करंट एसेट में कैश के तौर पर उसको ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करते हैं। ओके, ऐसा ना हो कि आपने FB50 के अंदर आपने कैश की एंट्री पोस्ट करनी। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू पे एक्सपेंस इन कैश, तो आप यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दो, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दें। दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल मतलब क्या है? पॉसिबल तो है, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं बनेगी, और ये स्टैंडर्ड भी नहीं है। अच्छा, दूसरा, इसके अंदर कुछ नई चीज़ें आज आप सीखेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अंदर फर्स्ट हमने सीखा था FB50, सेकंड है FP50L, लेजर ग्रुप। लेजर ग्रुप क्या होता है? प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है FP50 और FP50L, इसमें आपको जस्ट लेजर ग्रुप का आपको डिफरेंस नजर आएगा। व्हाट इज लेजर ग्रुप? देखिए, अगर आपके पास, अगर आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी पाकिस्तान में है और कराची में उसका हेड ऑफिस है, और उसकी जो ब्रांचेस हैं थ्रू आउट पाकिस्तान में है, बिग सिटीज़ इन बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें क्या होगा, जितनी भी ब्रांचेस हैं वो तमाम ब्रांचेस क्या होती है, हेड ऑफिस के साथ इंटरलिंक होती हैं। और फॉर एग्जांपल मैं बैंक की एग्जांपल लेता हूँ। अब आपको मालूम है कि बैंक में जो भी एक्सपेंस होता है, फर्नीचर का हो या एलिवेशन का हो या मेंटेनेंस का हो या सर्वर सिस्टम का हो, तो वो एक्सपेंस जो है वो हेड ऑफिस से अप्रूव होके पूरी ब्रांचेस को एलोकेट कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें तमाम ब्रांचेस की ट्रांजैक्शंस का दारोमदार हेड ऑफिस के ऊपर हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं लेजर ग्रुप। ऐसी कंडीशन जिसमें तमाम ब्रांचेस की ट्रांजैक्शंस का दारोमदार हेड ऑफिस पे ना हो और वो इंडिपेंडेंट अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकती हो, तो उसको हम फिर यूज करते हैं FP50 में। ये पॉइंट आपने प्लीज इसको अंडरस्टैंड करना है। अब हमने चूंकि लेजर ग्रुप को डिफाइन नहीं किया, तो अब हम फिलहाल इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे। अच्छा, उसके बाद है F02। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट का परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगा। आपने एंट्री पोस्ट करनी है, और वो है 01.01.2025। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, करेंसी PKR डॉक्यूमेंट हम ये स्किप कर, हम इन्वेस्टमेंट की एंट्री पोस्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जस्ट जेल अकाउंट्स जो क्रिएट किए वो जस्ट कैपिटल और बैंक के ही क्रिएट किए हुए। तो स्टूडेंट ये देखें, जब आप इन्वेस्टमेंट एंट्री को पोस्ट करोगे तो टैब की जब आप लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक ऑप्शन पे लेके आएगा जिसको हम कहते हैं पोस्टिंग की। हम कहते हैं पोस्टिंग की। तो इसमें जो हम एंट्री पोस्ट करते हैं वो पोस्टिंग की के बिना, पोस्टिंग की के बेस पे एंट्री पोस्ट करते हैं। अब ये पोस्टिंग की कहती है। पोस्टिंग की बेसिकली जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनका सेपरेट सब लेजर को मेंटेन किया जाता है। एक होता है आपका लेजर, एक होता है सब लेजर। सब
फॉर एग्जांपल आपका एक आता है क्लाइंट है ABC, वो आपका लेजर बन जाता है। अब उस ABC क्लाइंट के सब लेजर्स में क्या बनेगी, इनवॉइसेस आएंगी, पेमेंट्स आएंगी और क्रेडिट मेमोस आएंगी, एडवांस पेमेंट आएगी। ओके, तो ये जो चार उसके जो डिफरेंट सब लेजर्स बने हैं, ये तमाम सब लेजर्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टिंग की। मिसाल के तौर पर अब ये है आपका 01, अकाउंट टाइप है C, डेबिट, पोस्टिंग की नेम है इनवॉइस, मीन C फॉर कस्टमर, तमाम कस्टमर के जो इनवॉइसेस हैं वो हमेशा डेबिट होंगे। अच्छा, और रिवर्स क्रेडिट मेमो, तमाम कस्टमर के रिवर्स क्रेडिट मेमोस भी डेबिट ही होंगे। व्हाट इज क्रेडिट मेमो क्या होता है, फिर रिवर्स क्रेडिट मेमो क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। अच्छा, उसके बाद है ये C फॉर कस्टमर 11 पोस्टिंग की 11 जो है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कस्टमर, ये रिप्रेजेंट कर रही होती क्रेडिट मेमो ऑफ कस्टमर के तमाम क्रेडिट मेमोस जो हैं वो क्रेडिट होंगे। रिवर्स इनवॉइस जो है वो भी हमेशा क्रेडिट ही होगी। अच्छा, उसके बाद है इनकमिंग पेमेंट कस्टमर की जो इनकमिंग पेमेंट है उसमें कस्टमर क्या होगा, क्रेडिट होगा। और इसमें आउटगोइंग पेमेंट भी होगी। देखिए, आउटगोइंग पेमेंट टू कस्टमर, कोई मुझे बता सकते हैं कि किन सूरत हाल में हम कस्टमर को आउटगोइंग पेमेंट करते हैं, जल्दी से बताएं प्लीज, हरी अप। और क्रेडिट मेमो क्या होता है, रिवर्स क्रेडिट मेमो क्या होता है, ये मैं आपसे एक आपको मैं समझ लूँ, आपने इसको फोकस करें। उसके बाद है 21 क्या है, पोस्टिंग की है किसकी, वेंडर, V फॉर वेंडर और D फॉर डेबिट, तमाम वेंडर की जो क्रेडिट मेमो से वो डेबिट होंगी। रिवर्स इनवॉइस भी डेबिट होगा, आउटगोइंग पेमेंट भी वेंडर उसमें डेबिट होगा, वेंडर डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इसी तरीके से ये 40-50 ये जो कोर्स है ये SAP के बाय डिफॉल्ट कोर्स हैं। ऐसी एंट्री जिसमें कस्टमर ना हो, जिसमें वेंडर ना हो, वो आपका क्या कहलाता है, जनरल एंट्री। इसमें आपके एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। एसेट के लिए आपके पास आता है 70 एंड 75। जनरल एंट्री इसमें आपका स्टॉक की जो ट्रांजेक्शन है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। तो इन बेस पे हम अपनी एंट्री पोस्ट करते हैं। अच्छा, ये देखें, जब भी आपने जनरल पोस्टिंग के ऊपर एंट्री पोस्ट करेंगे पोस्टिंग की बेस पे, तो पोस्टिंग की ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेट करेगी कि आपने ये ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी है। अब हमने कौन सी करनी है, कैपिटल की, तो था बैंक अकाउंट डेबिट 100, एंटर। अच्छा, पोस्टिंग पीरियड 001/2025 इज नॉट ओपन, वेटिंग फॉर दिस वन। अच्छा, चूंकि अब हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं, एक एरर आ रहा है, तो इसको हमने फिक्स कर लिया। जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट था उसको हमने चेंज कर लिया। स्पेयर IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, मेंटेन ओपनिंग क्लोज पोस्टिंग पीरियड, PPPE। ओके, आप इसको चेंज कर दो 25, 2025, 13, 2026, 2026, एंटर, एंटर, एंटर। अच्छा, अब ये क्या है, इनकम्प्लीट कोड, EP1 नंबर इज मिसिंग। ओके, अब ये देखें कि प्रीवियस क्लास में हमने नंबर रेंज को डिफाइन किया था, बट it was for 2024, so we have to define again EBN1 for 2025, EB01, एंटर। ये प्लस है, यहाँ पे आ जाए, और 01 2025 001 0999।
एंटर एंड सेव, एंटर अगेन। ओके, आपने एंटर कर दिया। यहाँ पे आप अमाउंट पुट कर दें, यहाँ पे आप लिख दें 65 6.5। अच्छा, ये डेबिट एंट्री आ गई, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट एंट्री, और डेबिट एंट्री के लिए आपने 40 यूज़ किया, क्रेडिट एंट्री के लिए हम यूज़ करेंगे 50। अकाउंट 200, एंटर, स्ट्रेट की 6.5 मिलियन, एंड सेव। ओके, ये आपका डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुके हैं। अच्छा, इसके बाद सेम, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है लेजर ग्रुप का, जो कि आप ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेजर ग्रुप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें पहले लेजर ग्रुप को डिफाइन करेंगे बैक एंड के बाद, देन वी विल एबल टू पोस्ट एंट्री इन दिस सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट है FB50, एडिट और पार्क जनरल डॉक्यूमेंट। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट पोस्ट कर, आपने एक डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करने, देखें आपके पास ना बहुत सा डेटा मौजूद होता है, आपने उस डेटा को अपने सिस्टम के ऊपर एंटर करना होता है, और फिर उसके बाद आप उसको पोस्ट करते हैं। पोस्ट करना एक अलग चीज़ है, सेव करना एक अलग चीज़ है। ओके, और यहाँ पे हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसको हमने उसकी पोस्टिंग नहीं करनी। अच्छा, इस एंट्री को 100 MB और 125 मिलियन, सो 12 मिलियन क्रेडिट। अच्छा, मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन क्या आपके पास आ रहा है, पार्क डॉक्यूमेंट, पोस्टेड करने ही, जबकि प्रीवियस जो हमने 2 एंट्रीज पोस्ट की थी उसमें पोस्ट का ऑप्शन था, राइट। तो इसमें आई वांट टू शो वन थिंग। अकाउंट, यहाँ पे आप आ जाए फैकल L0H। बेसिकली ये होता है कि जो भी आपका लेजर है, हर ट्रांजैक्शन का जो उसकी डिजिटल अकाउंट का जो लेजर बनेगा, उसमें जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे आप उसको इजीली वॉच आउट कर सकते हैं। L03H, सॉरी फैगल, क्या था कोड, फैगल फैगल L03 100, और यहाँ पे आप टिक कर दो ऑल आइटम्स, लेआउट डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है, लोकल करेंसी, एग्जीक्यूट। ओके, देखिए हमने 2 एंट्री पोस्ट की थी, एक थी हमारी 95 मिलियन की, एक थी 6.5 मिलियन की। अब यहाँ पे क्या, देखिए अब मैंने इसको क्या किया, सेव कर दिया, पार्क कर दिया, मीन सेव कर दिया। हम देखें डॉक्यूमेंट टू EB0 वाज पार्क्ड नॉट पोस्टेड। तो जो एंट्री आपकी पार्क्ड होती ना, वो यहाँ पे शो नहीं होती। मैं आपको ज़रा रिपीट कर दूँ, कम बैक एंड एग्जीक्यूट।
तो देखें अभी हमने जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं ना वो यहाँ पे पोस्ट नहीं हुआ। ओके, तो ऐसी भी ट्रांजेक्शन हैं जो आपने एंटर करके ना उसको आपने सेव करना है। उसकी वजह ये होती है कि फिर आपने उसकी सुपरविजन करनी है, सुपरविजन के बाद हम उसको पोस्ट करते हैं। अब सेव, हाउ टू पोस्ट सेव्ड और पार्क्ड एंट्री इन एसएपी। तो आप यहाँ पे आ जाएं, न्यू सेशन और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग लेजर, कम टू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में ये आपके पास आ जाते हैं पार्ट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो, लाइन आइटम चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले लेके आ सकते हैं, डिस्प्ले लेजर व्यू है, डिस्प्ले चेंजेस हैं, रीसेट क्लियर आइटम्स हैं, पोस्ट है, डिलीट है। तो अगर तो आपने पोस्ट करना है तो आप इसमें क्लिक करेंगे, अगर आपने चेंज करना है तो आप इस पर आ जाए, चेंज FBV2, फिस्कल ईयर है 2025। तो चेंज करने के लिए आप इसकी जो अमाउंट है वो चेंज कर दो, हम करते हैं 5.5 मिलियन, 55 मिलियन, ये भी ज़्यादा है, 5.5 मिलियन। अच्छा, ये क्या है आपके पास, सेव पार्क्ड डॉक्यूमेंट, आपने इसको चेंज कर दिया। अगर लिस्ट देखनी है तो ये क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट लिस्ट, और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट की नंबरिंग है वो मेंशन कर दें, और फिर उसके बाद ईयर एंड देन एग्जीक्यूट। तो जितने भी पार्क डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, अब हमने इसको पोस्ट करना है FBVO फिस्कल ईयर 2025। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से पोस्ट कर दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट टू वाज पोस्टिंग कंपनी को दिस वन। अच्छा, इसको रिफ्रेश कर दो आप, कम बैक एंड एग्जीक्यूट, ये नहीं। तो ये देखें, जब आपने एंट्री पोस्ट की तो यहाँ पे उसका बैलेंस जो है ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गया। अब देखें, हमने जो पहले उसकी एंट्री की थी ना 12 मिलियन, 12.5 मिलियन से, फिर हमने उसको चेंज किया और फिर हमने उस चेंज डॉक्यूमेंट को पोस्ट किया। तो ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जिनकी आपने सुपरविजन करनी होती है, सुपरविजन के बाद आप उसकी पोस्टिंग करते हैं। ये आमतौर पर जितने भी एक्सपेंसेस है आपके, उस पर हम फोकस करते हैं, स्पेशली जो परचेज की हैं, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और इवन के जो आपके फिक्स एसेट के लिए प्रोविजंस जो हम मेंटेन करते हैं, उन तमाम प्रोविजंस की जो एंट्री है, पहले आप उसको पार्क करते हैं, देन आप उसको पोस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद FB50L लेजर ग्रुप, सेम मेथड है, इसमें भी आपने जो भी एंट्रीज को पुटअप करने, आप उसको सेव करेंगे। अच्छा, एक और सवाल ये है कि बात पर ये भी पूछा जा सकता है कि सर इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये ऑप्शन है पोस्ट का, तो हम यहाँ से पोस्ट भी कर सकते हैं। देखिए, एक बात आप प्लीज़ नोट कीजिए, इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आप जो भी ऑफिशियल अकाउंटेंट आ गया या एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी ऑफिशियल पर्सन, उसको जो एक रोल दिया जाता है ना, उस रोल के अंदर उसको बाकायदा एक चीज़ बताई जाती है कि भाई आपने एक मैकेनिज्म, एक स्ट्रक्चर के ज़रिए डॉक्यूमेंटेशन करनी है।
देखें, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फाइनेंस या कंसर्न ऑफिशियल पर्सन की सुपरविजन के बिना पोस्ट नहीं कर सकते। तो उसकी सुपरविजन के लिए लाजमी है कि आपके पास जो एक्सेस है, आप उस एक्सेस में उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करें, फिर उसकी पार्किंग करें, फिर उसको रेफर करने आपका जो कंसर्न ऑफिशियल मैनेजर है वो आपके डॉक्यूमेंट की सुपरविजन करेगा और फिर आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि एक दफ़ा जब कोई भी एंट्री आपकी सिस्टम में पोस्ट हो जाती है तो वो मेन सर्वर में चली जाती है, फिर वहाँ से उसको रिट्राइव करना, डिलीट करना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, ये है जनरल डॉक्यूमेंट पार्किंग, जिसमें आपकी पोस्टिंग के जरिए इसको हम पार्क किया जाते हैं। 010125। आप बोलेंगे सर जी आपको बस एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री मिली हुई है, बाकी हम एंट्री क्यों नहीं पोस्ट कर सकते एक्सपेंसेस की? तो उसके लिए ये है कि अभी एक्सपेंसेस के लिए हमें कॉस्ट सेंटर को डिफाइन करना होगा, कॉस्ट एलिमेंट को डिफाइन करना होगा, तो उसके बाद जो है हम एक्सपेंसेस की एंट्री को पोस्ट कर पाएंगे। 100, यहाँ पे आप लिख दें 4.5 मिलियन। 50, 200 इंटरेस्ट डायरेक्ट। अच्छा, ये क्या है आपका? सेव, पोस्ट नहीं हुआ। देखें, ये आपका ये भी डॉक्यूमेंट पार्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब आप ज़रा चेक कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पोस्ट हुए हैं, बल्कि इसी में हम चेक कर सकते हैं। देखिए, हमने दो डॉक्यूमेंट को सेव किया था, पार्क किया था, बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 3 शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने लेटेस्ट इसी को पार्क किया हुआ है। उसको आप डबल क्लिक करके ओपन करें तो ये आपकी एंट्री शो हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। और इसको भी हम चेंज करते हैं। ये आपका डॉक्यूमेंट हेडर, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है। अच्छा, इसको हमने सेव किया, पोस्ट उसको हम यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट पोस्टिंग इन दिस वन, इसका आप जो है एक बार चेक कर लें। 111.5 मिलियन आपकी टोटल यहाँ पे बैंक बैलेंस आ रहा है। आप कैपिटल आपने चेक करना है, कैपिटल कितने, कैपिटल के लिए 200, ये आपके पास कैपिटल आ गया। और अगर आप इसका यहाँ पे आप इसका मेंशन कर दें, अच्छा ये आपका बैलेंस आ गया। अच्छा, कोई बता सकते हैं, अभी तो वहाँ पे बैलेंस आता है 11.5 मिलियन,
देखिए यहाँ तो बैलेंस आ रहा है 16.5 मिलियन। ये क्या चक्कर है, कोई बता सकते हैं? एनी वन ऑफ यू प्लीज, जल्दी से बताएं। एक रिपोर्ट में फैक्टर L03 यहाँ पे आपका बैलेंस आ रहा है 111.5 मिलियन, और यहाँ पे आपका बैलेंस आ रहा है 16.5 मिलियन। इसका इसकी वजह क्या है? चलिए मुझे बताएगा। बेसिकली ये है कि ये आपका 2025 का पीरियड है, फिजिकल ईयर, और इसमें हम ये देखते हैं कि फिजिकल ईयर जो है अगर आप लेके आते हैं 2024, और उसमें आपका बैलेंस यहाँ पे 95 मिलियन आएगा, और 2025 आपका बैलेंस आ गया। अच्छा, इसके अलावा है नेक्स्ट है आपका पोस्ट विद क्लियरिंग, इनकमिंग पेमेंट्स, आउटगोइंग पेमेंट्स। ये जब हम अपना इंशाल्लाह वेंडर और कस्टमर को डिफाइन करेंगे तब मैं आपको ये तीनों एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास वेंडर का कस्टमर का डेटा नहीं। नेक्स्ट है पोस्ट सॉरी क्या है ये, कैश जर्नल, और इसके लिए हमें बैक एंड के उसको पहले डिफाइन करना होगा, देन वी विल एबल टू पोस्ट एंट्रीज इन दिस सेगमेंट। तो कल इंशाल्लाह हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल का काम करेंगे, और कोशिश करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग, ये दोनों शॉर्ट टॉपिक्स, शॉर्ट तो नहीं है, कैश कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो कल इंशाल्लाह हम दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपके जो नेक्स्ट 3 डेज हैं उनमें आप अपनी असाइनमेंट को प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर सके, कंप्लीट कर सके। तो आप लोगों ने आज सिर्फ ये काम करना है कि डॉक्यूमेंट एंट्री के अंदर जो हमने आज कुछ ऑप्शंस डिस्कस किए हैं F65 तक, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट में आपने आके चेक करना है, और उसके बाद अकाउंट्स में आके जो भी इसकी ट्रांजेक्शन हैं आपने वन बाय वन इनको एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि आपको मालूम हो कि हर ट्रांजेक्शन में क्या चेंजेस आती हैं, और हर ट्रांजेक्शन में क्या, हर ट्रांजेक्शन के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आपने सीखनी है, इसकी लॉजिक भी आपको क्लियर हो जाएगी। और एक और चीज़ है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं तो साथ साथ आप उसकी रिपोर्ट भी देखा करें, ताकि आपकी जो ट्रांजेक्शन में कोई वे होते हैं रेक्टिफिकेशन एरर्स और सस्पेंस अकाउंट्स, जो भी आप लोगों ने अपनी एजुकेशन में स्टडी किया वो यहाँ पे आपको फेस ना हो। Is there anything you want to discuss, please? अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक है FS00। इसमें हम जो है करंट एसेट को मज़ीद डिफाइन कर सकते हैं। सिलेक्ट कॉपी 101, तो यहाँ पे आप इसको कर दो कैश, जनरल कैश, और एक हम पेटी कैश का बना लेते हैं। कॉपी, दिस इज फास्टेस्ट वे टू क्रिएट चिल अकाउंट। अच्छा, उसके बाद अगर आपने एक्सपेंस को क्रिएट करने, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 500, और यहाँ पे आप इसको चूज करें प्राइमरी कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट, देन अकाउंट ग्रुप आपका जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप लिख दें सैलरीज,
Mr. A, Mr. 1001. कंट्रोल डेटा टिक ऑन बेंस, देन आप आ जाए सॉर्ट की 008 कॉस्ट सेक्टर, देन क्रिएट बैंक इंटरेस्ट T004। तमाम एक्सपेंसेस में आपने यही पैरामीटर्स को यूज करने, कंट्रोल एस। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर हम मिसिंग कर रहे हैं, डेटा वाज सेव, काउंटर डेटा में आप आ जाए, यहाँ पे ये ऑप्शन है। अच्छा, ये ऑप्शन हमने मिस कर दिया था। अब आप इसको सिलेक्ट करें और ये है चेंज का ऑप्शन, और यहाँ पे आपने जो कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी है उसको डिफाइन कर, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट 1, सेव इट, देन कॉपी 501 सैलरी मिस्टर 1002। अब यहाँ पे जो भी आप मेंशन कर रहे हो, तो इसका जो डेटा है एम्प्लॉयज़ का, वो एचआर के साथ भी आपने इंटरलिंक करना है, और ये एम्प्लॉयज़ कहाँ कहाँ पे हैं आपने ये भी डिफाइन करना है। कॉपी 3, सेव। अच्छा, फिर आप कॉपी कर लें और यहाँ पे आप देते हैं 504, यहाँ पे करते हैं रेंट फैक्ट्री, कंट्रोल एस। अच्छा, उसके बाद 505 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएल अकाउंट, परचेसिंग। परचेसिंग में आपने जब भी लिखना है ना परचेस, तो इसके साथ आपने मटेरियल भी मेंशन करने, RM 1001, रॉ मटेरियल 1001। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंट्रोल एस, देन कॉपी 506। अब जो मटेरियल डिपार्टमेंट है वो इसको क्रिएट करेगा RM 002, देन आप आ जाए 7 RM 1003, अच्छा, मज़ीद इसको मैं कर सकता हूँ, ये आपके आ जाएगी 101.5 लीटर एम्प्टी बॉटल। अच्छा, फिर कॉपी 508 और इसको 104, ये आपका जाएगा 2 लीटर बॉटल। ओके, उसके बाद आप आ जाए 600 क्या, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये आपका आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस में आप लिखते हैं स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, और ये आपको एक असाइनमेंट देते हैं आज, सॉर्ट की 008 कॉस्ट एलिमेंट 1,
Create bank interest G004, enter and save. द न्यू एंट्री 700 और यहाँ पे हम यूज करते हैं ये आपका प्राइमरी कॉस्ट और ये आपका जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले आपका आता है फ्यूल, और उसके बाद शॉर्ट की 008 कॉस्ट एलिमेंट 1 G001 sorry G004 कॉस्ट अकाउंट सेव इट। अच्छा उसके बाद है 800, तो 800 आपका क्या है बेसिकली रेवेन्यू, प्राइमरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इनकम। अच्छा यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सेल्स। अच्छा सेल्स में हमने क्या लिखने 1 लीटर सेल्स 600 और के FG 1001 सेल्स FG 1001 600 ml बटर, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बटर की हैं तो हम बटर को मेंशन करेंगे। देन कंट्रोल डेटा लोकल पेनिसिन लोकल करेंसी शॉर्ट की 008 कॉस्ट सेंटर कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी देखें, यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी आपकी क्या आएगी रेवेन्यूज और क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट, इसमें आपका आ जाएगा रेवेन्यू अकाउंट्स, देन सेव। अच्छा इसको आपकी कॉपी कर ली 10801 यहाँ पे आप इसको दे दें FG 1002 FG 1002। तमाम स्टूडेंट्स जो कोर्स में मेंशन करूँ सेम एड्स आपने मेंशन करने हैं 1 लीटर बॉटल। So we have created GL accounts of current assets, capital, direct expenses, indirect expenses, income and operating expenses। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के लिए आप क्रिएट करेंगे 300 ये आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बेनिफिट अकाउंट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बैंक लोन, अच्छा शॉर्ट के यहाँ पे आएगा 001। इसमें जो है ना हम ओपन आइटम मैनेजमेंट को टिक कर देंगे। अच्छा उसके बाद है क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट और इसमें देखने लायबिलिटीज यहाँ पे होगा आपका बैंक अकाउंट लायबिलिटीज, G005 सेव। अब शॉर्ट टर्म के लिए
400 और यहाँ पे आप यूज करें बैलेंस शीट और ये आपका जाएगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इंटरेस्ट ऑन लोन। कंट्रोल डेटा बैलेंसिंग लोकल करेंसी, उसके बाद आप आ जाए ओपन आइटम मैनेजमेंट शॉर्ट की 1001 और यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट में आपका जाएगा 0005। एंड 10 ये लें। तो इसी तरतीब से आपने इन तमाम जिला अकाउंट्स को क्रिएट करना है और बाकी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जो मैंने आपसे कहा ना कि आपने सेल्स को ऐसे डिफाइन करना है, फिर परचेज को आपने बकायदा उसके मीटर के नाम से आपने उसको मेंशन करना है। इसके अलावा आपने और भी क्रिएट करने हैं जिला अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। आप एटलीस्ट मैंने तो यहाँ पे तकरीबन कितने 7 8 तो मैंने 8 क्रिएट किए, बाकी आपने यू हैव टू क्रिएट 20 जी अकाउंट्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 20 जी अकाउंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के क्रिएट करने हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फेज में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश इंजन का काम करेंगे और फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल मॉडलिंग का काम करेंगे। देन हम जो है कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद आपका जो है ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें और जो भी आपको डिफ़िकल्टी पेश आती है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।